इश्क जुनूनी। अंकल, सारी गलती इस नर्स की है। इसने ही धोखे से मेहंदी लगवाई थी ना गुरु से, इसीलिए मैं गुस्सा हो गई थी। और फिर गुरु मुझे मना रहा था और इस रूट ने मनाने के चक्कर में हम दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। दादी, जो हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी थी। तो क्या हो गया दादी? वैसे भी गुरु मेरा होने वाला पति ही है ना। होने वाला है, हुआ नहीं है। और अम्मा, आप अब भी चुप रहेंगी? अरे जो लड़की शादी से पहले पराये मर्द के साथ जी। प्लीज आंटी, अब आप मुझे एक लड़की को शादी से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एटलीस्ट वो वाला लेक्चर तो मत दीजिए ना। और वैसे भी मैं ये सारी पुरानी दकियानुसी चीजों को नहीं मानती। जमाना बदल रहा है और बेहतर होगा कि हम भी जमाने के साथ अपनी सोच बदलें। और वैसे भी आपसी रजामंदी यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की भी कोई चीज होती है ना। और वैसे भी हम दोनों तो वो क्या कहते हैं, बालिक हैं। जब एक दूसरे की मर्जी से शादी कर सकते हैं तो एक दूसरे की मर्जी से करीब भी आ सकते हैं और मुझे कोई एतराज नहीं है। बस जिस घर की बहू बनने के तुम सपने देख रही हो ना, वो घर मर्यादा और संस्कारों से चलता है। और जिन रीति रिवाजों को तुम अपने पैरों की बेड़ियां समझ रही हो ना, वो हमारी जड़ें हैं। और तुम गुरु, हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुम इस लड़की के रंग में रंग गए? ये संस्कार तो नहीं देते हमने तुम्हें, फिर ये गुण कहां से सीख के आ गए? नहीं माँ, गुरु ने ये सब नहीं किया। हम लोग कितने समय से एक ही कमरे में थे। गुरु ने कभी भी अपनी सीमा नहीं तोड़ी। चाहे गुरु जितना भी बहक जाए, वो अपनी मर्यादा की दहलीज को नहीं लागेगा माँ। गुरु ऐसा नहीं कर सकता है। यहां खड़ी रहो तुम, यही है तुम्हारी जगह, गुरु से दूर। और अब तो गुरु पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे क्या कहा था तुमने? एक रूम शेयर किया, एक बेड पे सोए एंड मर्यादा नहीं लांगी एंड ऑल दैट। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक रूम शेयर करने से और बेड शेयर करने से कुछ नहीं होता। किसी को अपना बनाने के लिए जज्बात चाहिए रहते हैं, जुनून चाहिए रहता है, अट्रैक्शन चाहिए रहता है। और ऑब्वियस ही बात है नर्स, तुम में वो बात है ही नहीं। तभी तो शादी के इतने टाइम बाद भी तुम गुरु की पत्नी नहीं बन पाई। और मैं गुरु से शादी होने से पहले ही गुरु की हो गई। झूठे और तुम झूठी हो। गुरु को पाने के लिए सब कर रही हो ना? क्यों कर रही हो ये? 1
नर्स, वाह। तुम क्या मुझे अपनी तरह एक छोटे से शहर की सिंपल सी लड़की समझती हो? मैं तेजस्वी सिंह हूँ, मिनिस्टर की बहन हूँ। एक चुटकी में ना 10 लड़के खड़े हो जाते हैं। मैं ये सब करूंगी? मैं ये तुम्हारा सो कॉल्ड षड्यंत्र रचूंगी? गुरु और मैं पसंद करते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ गई ना, उतनी कम तकलीफ होगी तुम्हें। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला सिर्फ गुरु करेगा। गुरु, बता दो सबको कि जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। हाँ गुरु, कह दो सबको ये सब झूठ है ना। गुरु, बताओ हमें सच क्या है? माँ, पापा, दादी, हमें माफ करना। और तेजू जो भी कह रही है वो सच है। तेजू और हमारे बीच शादी से पहले ही वो रिश्ता बन गया जो हमारे और कंपाउंडर के बीच शादी के बाद भी बन नहीं पाया। गुरु, जो कुछ भी तुमने अभी कहा वो फिर से दोहराना। कसम खाने से सच बदल नहीं जाएगा। जो हो चुका है उसे मान लो टीटी की बिटिया, इसी में तुम्हारी भलाई है। ओहो दादी, इस नर्स को एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कसम अपनों की खाई जाती है, परायों की नहीं। तुमसे हमारा कोई रिश्ता थोड़ी ना है जो तुम्हारी कसम खाएंगे हम। हमसे तो रिश्ता है ना। हम तो तुम्हारे अपने हैं। हमारे सर की कसम खा के कहो कि जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब सच है। हमने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है माँ।
हो गया? मिल गई तसल्ली? चलो अब अपना बोरिया बिस्तर बारो और निकलो यहाँ से। गुरु चौधरी, तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। हमारा खून इतना नीच हरकत नहीं कर सकता। वो अपनी मर्यादा कभी लांघ नहीं सकता। आज मैंने ऐसा दाव लगाया है जिससे गुरु हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वैसे तो हम शादी से पहले लड़का और लड़की की नजदीकी का समर्थन नहीं करते, पर अब जो भी हो गया है उस पे पर्दा डालने के लिए इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाना जरूरी है नागेश्वर। अब जो होगा डंके की चोट पे होगा अम्मा। वैसे तो वो टीटी की बेटी गुरु और तेजू की गुपचुप शादी में ही पहुंच गई थी। हो ना हो वो इस शादी में भी कोई ना कोई अड़ंगा डालेगी। बेहतर है कि इन दोनों की शादी को कानूनी रूप से छोड़ दिया जाए। ये रिश्ता जोड़ने के लिए हमें पहले वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में कोर्ट अपने स्पेशल यानी कि ऐसे विशेष परिस्थितियों में 1 महीने में ही अपना फैसला सुना देता है। तो हम इसी रेफरेंस को लेकर गुरु और रूहानी की शादी को खत्म करने का ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से। गुरु, तुम आज ही वकील से बात करो। हमारे कमरे में आग। कंपाउंडर वही है। गुरु, कंपाउंडर। ए गुरु, गुरु,
छोटे कंबल ले वहां से। Oh my God, अंकल, इस शातिर लड़की की नई चाल तो देखिए। दहेज के नाम पे अपने आप को जलाकर आप लोग को जेल भिजवाना चाहती है। वाओ नर्स, सीरियसली बहुत नया स्कीम लाया इस बार तुमने। ये टीटी की बेटी भूल चुकी है कि हम बाहुबली हैं। हमारे हत्थे चढ़ी ना तो ना मुकदमा बचेगा और ना ये खुद। बस बहुत हो गया। अब इस टीटी की लड़की को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अरे बाहर निकालो उसे। चलो चलो बाहर निकलो। हाँ निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकलो। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से बाहर। निकलो। दादी, दादी, हम इसको घर तक छोड़ आते हैं। एक बार अपने घर पहुंच जाएगी तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। चलो। हमें कभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और ना ही अब। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। तेजू जो भी कह रही है वो सच है। तेजू और हमारे बीच शादी से पहले ही वो रिश्ता बन गया जो हमारे और कंपाउंडर के बीच शादी के बाद भी बन नहीं पाया।
तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचाने के लिए, खुद से दूर करने के लिए, हमसे जुड़ी हर उम्मीद तोड़ने के लिए, हमसे जो बन पाया हमने किया कंपाउंडर। आज से तुम्हारा रास्ता और हमारी मंजिल अलग है। हमारे सर की कसम खा के कहो कि जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब सच है। हमने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है माँ। तेजू और हमारे बीच शादी से पहले ही वो रिश्ता बन गया जो हमारे और कंपाउंडर के बीच शादी के बाद भी बन नहीं पाया। रूहानी, रूहानी तू कब आई और यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? रूहानी, रूहानी, रूहानी बोलना बेटा, ऐसे क्यों बैठी है यहाँ पे? कुछ तो बोलना रूहानी। मम्मी पहले दी को अंदर लेकर चलो। आजा अंदर आजा, आजा। ना बेल बचाए ना दरवाजा खटखटाया, न जाने कब से बैठी है यहाँ। कुछ तो बोल ना बेटा, क्या हुआ है? अपनी मर्जी से इस घर से चली गई तो फिर किस हक से दरवाजा खटखटाती मम्मी? ना मेरे बच्चे, ना ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। अपना और रूहानी का दिल दुखा के ही सही, तुमने आखिरकार रूहानी की सारी उम्मीदें तोड़कर उसे आजाद कर ही दिया। थैंक यू गुरु। ये भी तेरा ही घर है। हाँ चल तू अंदर चल। मेरी दी की उम्मीद ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया गुरु। हेलो रूहानी। रूहानी मेरी बात ध्यान से सुनो। रूहानी कल जो कुछ भी हुआ है वो सब झूठ था, छोटे का रचा खेल था। हमने जो कुछ भी कहा है
वो सब सच है माँ। देखो रूहानी, हम इस झूठ को साबित तो नहीं कर सकती, पर तुम्हें सच का आईना तो दिखा सकते हैं ना। रूहानी, छोटे ने माँ की झूठी कसम खाई थी। उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी, मैंने देखा था रूहानी, जैसे झूठी कसम खाने वाले करते हैं। इसका मतलब साफ है रूहानी, वो छोटे की कसम झूठी थी, वो झूठ बोल रहा था। उसके और तेजू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था रूहानी, जिसे सच मानकर तुम खुद को उससे दूर कर सको। रूहानी, मेरी बात पे विश्वास करो। मैं छोटे को बचपन से जानता हूं, जब भी वो झूठी कसम खाता था ना, ऐसी अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लेता था। रूहानी, तुम सुन रही हो? सुन भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ भैया। जब गुरु ने मेरा मंगलसूत्र तोड़ा था, तब कुसुम माँ ने उसे छोड़कर मुझे लौटा दी, ताकि मैं इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर रखूं। कल गुरु ने मेरा विश्वास तोड़ा, तो आज आप गुरु के बचपन की कहानी सुनाकर वो विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे। कोई भी रिश्ता किसी एक के चाहने से नहीं चलता, दूसरे को भी कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन रूहानी, लेकिन क्या भाभी? गुरु बाहुबली है, बच्चा नहीं है। मर्यादा को तोड़ने वाले का साथ देना मेरी नजरों में गुनाह है। जो साबित करना था वो गुरु कर चुका है। अब मुझ में ना कुछ साबित करने की हिम्मत है, ना पीछे मुड़ने की। गुरु भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं भी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी भैया। रूहानी, मेरी इतनी जल्दी कूद पढ़ाई करने के पीछे इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश है। पापा जी ने तेजस्वी के कहने पर बहुत बड़ी साजिश रची है, जिससे तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसी क्या साजिश रची है? ये है वो घिनौनी साजिश। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।